अक्सर जो मेरे पास शिष्यगण आ जाते हैं, प्रेम मित्र आ जाते हैं, मैं उनको एक रुद्राक्ष का मणका देता हूं। क्या करना है बाबा? बस गले में धारण कर लेना और कुछ नहीं करना। उन्हें पता भी नहीं होता कि यह क्या काम करेगा। और बहुत से व्यक्तियों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बाबा ये हमने धारण क्या किया, जीवन बदल गया। काला रंग ही होना चाहिए लासानित रंगों के लिए, सब जज़ब कर लेगा वह। बुरे को ग्रहण कर लेगा, अच्छे को ग्रहण नहीं करेगा। सब गड्ढमट। और जो सफेद है, तुम्हारे लिए सेफ्टी होनी आवश्यक है। और रुद्राक्ष धारण कर लो। मेटल की कोई चीज धारण कर लो, यह बड़ा बचाव करेगा। स्नेहा कार्डा। बाबा जी प्रणाम। क्या संत लोग कम्यून मत बनाना, इस बात का आदेश आपको इसी कारण से देके गए थे कि तिरंगे सभी की मिलेंगी नहीं? बड़ा सुंदर सवाल है। वस्तुएं हमारे सामने पड़ी होती हैं। कुदरत हमारी गुरु है, मार्गदर्शक है, लेकिन हम कुदरत से कुछ सीखते नहीं, वरना कुदरत का संहार करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके अंजाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। एक जज मेरे पास आया करते थे, बड़ी कोर्ट के थे, सबसे बड़ी कोर्ट के थे। अक्सर मेरे पास आ जाते हैं 2-4 महीने में, थोड़ी देर बैठने के लिए आ जाते हैं। बहुत कम बोलते, 5-10 मिनट। बहुत ज्यादा बैठते, 3-4 घंटे। पहले पहले जब वो मेरे पास आए, मुझे उन्होंने अपनी समस्या बताई। बाबा, मैं जब फैसले करता हूं तो मेरे फैसले गलत हो जाते हैं, विवाद हो जाता है। फिर जब मैं एकांत में होता हूं तो मुझे खुद भी समझ आती है कि ये फैसला तुमने ठीक नहीं किया। क्या कर? मैंने कहा आप ऐसे करो, आप एक बार चले जाओ, मैं देखूंगा, सोचूंगा, फिर आपको बताऊंगा। कहते ठीक है। मैं ध्यान में बैठा, उस तल पर गया जहां पर समाधान मिलता है, और समाधान मिल गया। और समाधान यही था। मैंने उन्हें कहा कि आपके पास आपके जो स्टेनो बैठते हैं, जो आपके फैसला लिखते हैं, उनको बदल दो। किसी और जगह जहां उनको सुविधाजनक हो, वहां उनकी ट्रांसफर करवा दो।
समझदार थे, कहते ठीक है बाबा, मैं करवा दूं। और उन्होंने जैसे तैसे उस व्यक्ति का ट्रांसफर कर दिया, जहां वो जाना चाहता था वहां भेज दिया। और आश्चर्य के फैसले ठीक होने शुरू हो गए। फिर तो वो हर 2-3 महीने के बाद मेरे पास आता और कहता, आश्चर्य की बात है, अब मैं घर जाता हूं तो मेरी रात की नींदें खराब नहीं होती, मेरी आत्मा तृप्त होती है कि तूने सही फैसला सुना दिया। पहले मैं कुढ़ता रहता था कि यह फैसला मैंने क्यों दिया। कारण मैंने कहा उसकी जो रेंज थी वो आपके विपरीत पड़ती थी, आपकी विवेक का हरण कर लेता था वह व्यक्ति, उसकी रेंज आपसे टकराती थी और आप अपने विवेक को खो देते थे। और विवेक को जब व्यक्ति खो देता है, जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक खो जाता है, तो आप गलत फैसला ले लेते थे। अब क्या होगा बाबा? अब जो होगा वो कुदरत करेगा। अब तो हो गया जो कुछ हो गया। आपने बहुत सी उदाहरणें सुनी होगी, बहुत से शब्द सुने होंगे, लेकिन विचार कभी नहीं किया। कहानियां सुनी होगी, लेकिन आपने विचार कभी नहीं किया। एक कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उसका अर्थ आपने शायद जाना नहीं। बस ये सारी बातें एक कड़ी में बढ़ा लेना जो मैं बोल रहा हूं। खरबूजे को खरबूजा देखकर रंग बदलता है। जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। बड़ा सुंदर शब्द है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। रहीम का धो। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल तीन। ये जो संतों ने कहा कि सत्संग में जाओ, इसका अर्थ ये नहीं था कि जहां राम नाम का उच्चारण होता है, राधे राधे जपा जाता है, वहां जाओ। नहीं, वहां जाओ जहां जाकर किरणों को ग्रहण करके आपका अंतस जो प्यासा था उसकी प्यास बुझ जाती है। वो था सत्संग। और जिस भी संत ने सत्संग शब्द का इस्तेमाल किया, सभी का अभिप्राय यही था। आप समझ नहीं पाए, बात अलग है। एक लिबड़ी हुई भैंस सभी भैंसों को गंदा कर देती है। तो रहीम कहते हैं कि कदली केला सीप, सीप देखी होगी आपने समुद्र में, जिसके भीतर से मोती निकलता है। भुजंग मुख, भुजंग कहते हैं सांप को। स्वाति एक गुण तीन। 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता है स्वाति। इस स्वाति नक्षत्र में से एक बूंद टपकती है आसमान में। तो रहीम कहते हैं कि अगर वो केले के पत्ते पर पड़ जाए, केले के फल पर पड़ जाए, तो वह क्या हो जाता है? वह केले का मीठा फल बन जाता है। कदली सीप अगर सीप के भीतर पड़ जाए, जो समुद्र में होती, तो वह मोती बन जाता है।
भुजंग मुख अगर वह सांप के मुंह में पड़ जाए, स्वार्थ एक गुण तीन, तो वह जहर बन जाती है। अब बूंद वही है, पड़ गई केले में, पड़ गई सीप में, पड़ गई सांप के मुख में। फल तीन प्रकार के दिए। आप इन छोटी छोटी बातों को आपको समझाने वाला कोई मिलता नहीं, क्या करो? आपके इर्द गिर्द तो हाहाकार मची हुई है, भागदौड़ की जिंदगी है, आपाधापी है। ये लोग आपको दौड़ाते हैं, खुद भी दौड़ रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। साथ बैठा व्यक्ति आपके ऊपर प्रभाव डालता है। साधारण व्यक्ति जिसमें किसी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, आपने देखा कब? अक्सर जो कमरे हैं वो 10 बाई 10 के बनते हैं। ये वास्तुशास्त्र है। उसका कारण था कि किसी भी दिशा में आप सो जाओ। मैंने पहले भी बताया, पहले के प्रवचन में, कि एक साधारण व्यक्ति की रेंज 9 फुट तक जाती है। इसलिए सही मंदिर अगर बना होगा वास्तु के हिसाब से, तो मूर्ति से परिक्रमा का फासला 9 फुट से कम होगा। जब परिक्रमा करेगा व्यक्ति, वह जो चौकी के ऊपर बैठता है, आज तो बुद्धू लोग बैठते हैं, आज की बात नहीं करता हूं मैं, उस जमाने की बात करता हूं जब संत अपनी विद्वत्ता के कारण, अपने ज्ञान के कारण संतों को उनका आशीर्वाद लेकर बैठाया जाता था कि आप कृपा करके यहां बैठे, जनमानस का कल्याण होगा। उस व्यक्ति को मिन्नत करके उस चौकी पर बैठाया जाता था, जिसे हम पुजारी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति निकलेगा पास से, तो वह व्यक्ति पहचान जाएगा कि यह ध्यान में जाने योग्य है, इसकी रेंज परमात्मा के करीब आ रही है। वह बुला लेता उसे, और वह उसे कुछ जरूरी निर्देश देता है। ये उस जमाने की बात है जिसे हम सतयुग भी कह देते हैं। आज वो बात नहीं है, आज जमाना बदल गया। बहुत सी बातें हमारे जीवन में हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। देखते हुए कहानी है, बाबा नानक अक्सर भ्रमण पे रहते थे, और भ्रमण करते करते आपने एक बात देखी कि संत जब बोलता है, चुने गिने अपने अपने व्यक्तियों के बीच में बोलता है। आज तो बस शिष्य बनना जरूरी है, संख्या चाहिए, और गुरु बोल देगा। लेकिन उस वक्त गुरु शिष्य को छांटता था और उनके सामने बोलता था। क्यों? क्योंकि जरा भी कोई बुरी तरंग उसको प्रभावित न करे। अगर उसको प्रभावित कर गई तो इसका शब्द युगों युगों तक रहेगा, और वह ना जाने कितना उपद्रव फैला देगा। संत अपनी थोड़ी दूरी पे श्रावकों को बैठने की इजाजत देता है। आपको पता नहीं, बुद्ध अपने से 9 फुट की दूरी के ऊपर श्रावक को बैठने देते थे, बुद्ध और महावीर। ये संत जब बोलते हैं
दूसरे का दायरा देखकर उन्हें बैठा देते हैं और सबसे पहली रो में पैसिव यूनिट आएगा, स्त्रियों को बैठाया जाता है क्योंकि वो ज्यादा अटैकिंग प्रवृत्ति की होती है। नानक एक गांव से गुजरे, बड़ी सेवा की उन लोगों ने, पांव धो धो के पिए और दिन भर रात हाथ बांधे बैठे रहते हैं, उनका प्रवचन सुनते, मस्त होते हैं। बाबा अक्सर गाते थे। गाना बड़ा सुलभ साधन है। अगर संत गाए तो उसके गायन के शब्द उस तल से टकरा के आते हैं जहां आपने पहुंचना है, और उस तल से टकरा के आए हुए शब्दों को ही गुरबाणी कहते हैं। उस तल से जो टकरा के आई, जो गुरु से टकरा के आई, सच्चा गुरु तो वही है। ये शरीरधारी गुरु तो पाखंडी है। यह तो इकट्ठा करेगा, मार्ग से भटकाएगा, स्वार्थ की बात करेगा। इसके अपने भी कुछ लोभ लालच हैं। इतना विशुद्ध व्यक्ति आज मिलना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब असंभव है। या तो किसी कंदराओं में बैठा मिलेगा, या फिर ऐसी जगह बैठा मिलेगा कि वह आपको नकार देगा बिना ये सोचे कि आप ना मिलने से दुखी हो, प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो। ये बुलाएगा, सिर्फ जांच परख के बुलाएगा कि अब आ जाओ, आप आ जाओ। क्योंकि अगर आप सडांध लिए आते हो, देखिए प्रभाव तो गुरु के ऊपर भी पड़ता है। ये ठीक है कि गुरु उस प्रभाव से बचने के कुछ उपाय धारण कर लेता है। वो उपाय मैंने आपको कुछ बताए, कुछ बता देता हूं। आपने शंकर की तस्वीर देखी? शंकर की भुजाओं के ऊपर क्या होता है? रुद्राक्ष। कलाइयों में क्या होता है? रुद्राक्ष। दोनों भुजाओं के ऊपर होता है रुद्राक्ष। गले में क्या होता है? रुद्राक्ष। बाल के ऊपर जूड़े में क्या होता है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, इसका नाम ही तो पड़ा। भगवान शिव को जो रुद्र भी कहते हैं, रुद्र का अक्ष। अक्सर जो मेरे पास शिष्यगण आ जाते हैं, प्रेम मित्र आ जाते हैं, मैं उनको एक रुद्राक्ष का मणका देता हूं। क्या करना है बाबा? बस गले में धारण कर लेना और कुछ नहीं करना। उन्हें पता भी नहीं होता कि यह क्या काम करेगा। और बहुत से व्यक्तियों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बाबा ये हमने धारण क्या किया, जीवन बदल गया। क्या है ये? अब इतने गहरे रहस्य में तो मैं आपको बतला ना सकूंगा, लेकिन जितना हो सका वो मैं समय समय पर अपने प्रवचनों के भीतर उंडेलता रहता हूं। रुद्राक्ष धारण करो। एक रुद्राक्ष जो मैं देता हूं, उसमें हाथों से छुई हुई कुछ शक्ति उसमें प्रवेश करवा देता हूं। जो व्यक्ति आता है उसके शरीर के भीतर कुछ शक्ति प्रवाहित कर देता हूं, तीसरे नेत्र के द्वारा, कुछ सहस्रार के द्वारा, और कुछ वो हाथों से छुआ हुआ रुद्राक्ष का मणका उन्हें दे देता हूं। इसे धारण कर लो, बहुत सी आफतों से बच जाओगे। बस गुरु इन चीजों को इस्तेमाल करता है, आपको पता नहीं होता।
मैं ये रुद्राक्ष अक्सर धारण करता हूं, हर वक्त धारण करता हूं, क्योंकि मैं सब पैथियों को करीब करीब जानता हूं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मैं कुछ रत्न धारण कर लेता हूं। और कुछ लोग मुझे पूछते हैं, बाबा ये क्या डाल रखा है? तो फिर मैं मजाक कर देता हूं, देखो बात यह है, मुझसे पंगा मत लो। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, तब मैं थोड़ा सा ज्यादा पागल हुआ करता था। एक एक उंगली में दो दो हुआ करती थी, सभी में 10 की 10। अरे राम, ये 20। तो मैं जा रहा एक बस के अंदर और बैठने को जगह नहीं थी, बड़ा रश। तो मैंने ऊपर जो सपोर्ट है उनको हाथ लगाया, वो दोनों हाथ भरे पड़े। कोई जमींदार व्यक्ति बेचारा, उसने पहली बार देखा ये इतने इतने क्यों डाल रखे हैं। बड़ा मुश्किल वो पूछ पाया, शोर बहुत था और भीड़ बहुत थी, एक पांव पे खड़ा था। तो मुझे पूछने लगा, ये क्या है बाबा? मैंने सोचा ये तो मुश्किल खड़ी हो गई, अब मैं बताऊंगा उसका विज्ञान समझना चाहेगा, फिर सारा विज्ञान समझना चाहेगा, फिर ये हाथ आगे करेगा, बाबा मेरा हाथ देखना, और फिर एक व्यक्ति का हाथ देखने बैठ गया तो फिर यहां तक कंडक्टर और ड्राइवर भी उठ के आ जाएगा। मैं जानता हूं ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा, किसी विशेष काम में मैं मस्त था। मैंने कहा ये पंगा लेना ही क्यों है? मैंने उसे कहा, भाई देखो बात ये देखते हो बैग टंगा हुआ? हाँ देखता हूं। उसमें कुछ आवश्यक कागज है, देखो इसमें ईंटें हैं 2, या तो चुप कर जा, शोर बहुत था, इतनी ऊंची तो मैं बोल नहीं सकता, या तो चुप कर जा, नीचे ईंट निकालूंगा, तेरा बोबरा फोड़ दूंगा। अभी अमृतसर पागल खाने से भाग के आया। तो जब मैंने कहा बोबरा फोड़ दूंगा, तो मैंने देखा उसकी आंखों में भैंस मर गया, उसका मुख पीला हो गया। अब आगे जाने को भी जगह नहीं, रश बहुत है, सभी एक पांव पे खड़े, और पीछे जाने को भी जगह नहीं, भरी पड़ी है खचाखच बस। लेकिन अब वो रास्ता तलाशने लगा कि भागूं तो कैसे भागूं, जान संकट में बा मुश्किल किसी तरह कर धर के उसने आगे वाले को पीछे किया, और मैंने देखा सुकून का सांस लिया उसने। ये तो पागल है, वो सच में इसके ईंटें ही होंगी, और सच में इसके काम काज दिखते भी ऐसे हैं, ये भाग के आया ही होगा। अब पागल हमारे काम पागल ही तो कर सकता है। और कुछ मैंने गले के बटन खोल लिए, भीतर से रुद्राक्ष की माला, अरे इतनी माला, हाथ के बटन खोल दिए, देखा पागलों वाला काम सर, ये मूर्खों वाला काम नहीं, देख नहीं रहे आप? ये मूर्खों वाला काम शिव भी करते हैं, क्योंकि सारे संसार तरंगे उसके पास पहुंचनी, और सभी तरंगों को उसने बैलेंस करना है। कुछ समाहित कर जाएगा और कुछ बैलेंस कर जाएगा। तो आपने देखा, इसको नीलकंठ भी कहते हैं। जो ऐसी तरंगे होंगी वह जज्ब नहीं करेगा, बस गले तक ही रखेगा। गले से नीचे गया तो आपको पता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना शुरू कर देगा,
और फिर वो ब्लड में मिल जाएगी और फिर तो जहर है, जहर तो फिर मौत है। ये आपको समझाने के तरीके थे। ये त्रिशूल के ऊपर डमरू का लगाना, त्रिगुणात्मक वृत्तियों वाले इस संसार में जियो, डमरू बजा के जियो, प्रसन्नता से जियो, हंसी वो, खेली वो, धरी वो ध्यान, मजे से जियो, खाओ पियो मौज करो। ये आपको समझाने के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थे। शक्तियों से बचाव कैसे हो, सभी संतों ने ये जानते थे संत, और उन्होंने उपाय बताए। मैंने कल भी कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कड़ा बताया, मेटल की कोई चीज होनी चाहिए तो कड़ा डाल, और छोटी सी कृपान ले लो। और निहंग लोग यहां पर निशान साहब भी लगा लेते हैं। यह मेटल है। मेटल उस चीज को प्रवेश नहीं करने देती। यह ढंग था गलत वृत्तियों से, गलत किरणों से बचने का। तो बाबा जिन्होंने सेवा की थी उनको आशीर्वाद दिया और एक शब्द बोले, क्योंकि बड़ी सेवा शुश्रूषा की थी, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। आप कहानी तो रोज सुनते हो, लेकिन गले से नीचे उतरते नहीं। अपनी अपनी बुद्धि से आप मतलब निकाल लेते हो। मैं जब बोलता हूं और कमेंट पढ़ता हूं तो बड़ा हंसता हूं। मैंने अपनी एनलाइटनमेंट की वीडियो डाली, क्या हुआ क्या दिखा, तो नीचे जो कमेंट आए बाकमाल थे। उनमें से जानता कोई नहीं था, बस सिर्फ कहने वाले थे आचार्यों की तरह कि होती ही नहीं। हाँ, फिर ये कहना क्या मुश्किल है, बड़े मजे से कह सकते हैं मार्क्स के भगवान नहीं होते, और बड़े मजे से नीच से कह देते हैं डेट परमात्मा मर गया है। क्या बिगड़ता भी क्या है, परमात्मा अहिंसक है। परमात्मा आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि यह बेचारा, इसका है तो कुछ है नहीं, बस खाली मैं ही मैं है, बनाया तो सारा मैंने है, और सारी तस्वीर भी मैंने ही गढ़ी है। तो परमात्मा उस पर नाराज नहीं होता। ये बहुत से धर्म कह देते हैं परमात्मा कुपित हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो, उसकी विराटता को तुमने पहचाना नहीं। वह और नाराज हो जाए और तुम्हारा नामो निशान दिख जाए, क्या हो सकता, कैसे हो सकता है? उसकी विराटता को जानते हो। वह नाराज हुआ तो तुम्हें ठोर कहां मिलेगी? सब रूठ जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, गुरु रूठे नहीं ठोर। वह गुरु रूठ जाए आपके भीतर का, फिर आपको कोई ठिकाना नहीं, कोई ठोर नहीं, कोई बचा नहीं पाएगा। और तुम कहते हो परमात्मा कुपित हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। वह कभी नाराज होता ही नहीं। जो नाराज होता है वह अपूर्ण मानव है, वह पशु है, वह पाश में बंधा हुआ है। हाव भाव से आपको लगता होगा कि यह नाराज हुआ,
लेकिन तुम्हें पता नहीं, परमात्मा कभी नाराज नहीं होता। परमात्मा तो कैटालाइटिक एजेंट की तरह कभी नाराज होता है? बस वो सिर्फ मौजूद रहता है और उसकी मौजूदगी में सारी घटनाएं घटती हैं। जैसे कैटालिटिक एजेंट की मौजूदगी में सारी रासायनिक घटनाएं घटती हैं, ऐसे ही उसका वजूद है और हर जर्रे में उसका वजूद है, हर जर्रा ही उसका वजूद है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। कहां है वो जहां नहीं है? तुम मंदिरों में पुकारते हो, तुम मस्जिदों में वांग देते हो, तुम गुरुद्वारों पे, चर्चों में, गिरजाघरों में तुम जाते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं सभी जगह वो ही वो है। कहां है, कौन सा क्षेत्र है जहां वो नहीं? यही तो बाबा नानक ने कहा। सो रहे थे, मक्का की तरफ पांव किया और मौलवी ने कहा ये तो अधर्म हो गया। तू अल्लाह की तरफ पांव करके सोया हुआ, बेअदबी हो गई। तो गुरु नानक ने कहा फिर उधर कर दो जिधर अल्लाह नहीं है। और कहते हैं कि मौलवी ने पांव दूसरी तरफ कर दी, चारपाई दूसरी तरफ कर दी, मक्का भी उधर ही आ गया। और ये चमत्कार देखकर वह व्यक्ति पांव में लोटपोट हो गया। सांकेतिक वर्णन है। कहां है वो जहां नहीं, तो उधर पांव कर दो, और पांव उधर किए गए तो परमात्मा उधर ही आ गया। फिर उसे अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ। उन्होंने पूछा बाबा हमने इतनी सेवा शुश्रूषा की, गलत तो आप कह नहीं सकते, लेकिन आपने हमें आशीर्वाद क्या दिया? बाबा कहते तुम ऐसी तरंगों से युक्त हो, जहां भी तुम जाओगे अपनी तरंगे साथ लेकर जाओगे। इसलिए संत की इतनी महिमा है। संत आसानी तरंगों से परिपूर्ण होता है, आकंठ डूबा होता है। वह जहां बैठ जाएगा वहां आसानी तरंगों का फैलाव संचार हो जाएगा। बड़े जबरदस्त ब्रॉडकास्टर होते हैं। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा की गई, संत का समागम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया। लेकिन सिर्फ मात्र चोला डालने से कोई संत नहीं होता। चोला तो सही पूछो, इन लोगों को पता ही नहीं। ये जो भगवा डाल लेते हैं, ये जो हरा डाल लेते हैं, इन्हें विज्ञान का पता ही नहीं कि आसानी तरंगे और लासानी तरंगे इन्हें पता ही नहीं। बाबा मुझे समझा रहे थे, जिस दिन मेरे पास हो जज है, मैं गया बाबा के पास तो मुझे उन्होंने सारा विज्ञान समझाया। कहते ये जो काला कोट है यह गलत है, यह जजेस को नहीं डालना चाहिए। और अभी भी शुक्र है कि किसी संत ने मति दी होगी कि शर्ट जो शरीर को टच करती है, हम देखते हैं अक्सर बनियान सफेद होती है, सफेद रंग सब प्रवाहित कर देता है।
कुछ नहीं ऑब्जर्व करता, और ब्लैक रंग कुछ नहीं प्रवाहित करता, सब जज़ब कर लेता है। नीचे से बनियान सफेद रंग की, ध्यान रखना, इसे आचरण में भी ले आना, और ऊपर से शर्ट सफेद रंग की। आप जीसस की यही देखोगे ड्रेस, लेकिन ऊपर से काला कोट। यह जीसस के लिए ठीक यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब लासानी तरंगों को खींच लेते, लेकिन फिर भी बचाव रह जाएगा, क्योंकि शर्ट है सफेद और नीचे बनियान है सफेद। कुछ तो तरंगे फिर भी खींची जाएंगी। जो स्किन के नगन पोर्शन रह गए, वो इस ब्लैक रंग की पकड़ में आएंगे। थोड़ा इफेक्ट तो ये डालेगी। आपने देखा, अब भला रावण कोई काले कपड़े डालता था? नहीं नहीं, यह है संतों की बनाई हुई ड्रेस कोड है। संतों ने रावण के काली ड्रेस लगा दी। हम रामलीला करते थे तो रावण का जो सारा पहरावा था वो काले रंग का था। कारण उनको पता नहीं था, मैं जानता था। काला रंग ही होना चाहिए लासानी रंगों के लिए, सब जज़ब कर लेगा वह। बुरे को ग्रहण कर लेगा, अच्छे को ग्रहण नहीं करेगा। सब गड्ढमट। और जो सफेद है वह निष्पक्षता का प्रतीक है। वह कोई जज़ब करेगा ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा। वह पारदर्शी होगा, और वही जजमेंट की निशानी है। यह जो सफेद शर्ट है, यह बताती है कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं, निष्पक्ष हूं। मैं कुछ भी धारण नहीं करूंगा मेरी तरफ से, मैं सही जजमेंट दूंगा आपको। और वह जो ब्लैक कोट है, ये गलत है। ये दरअसल में ब्लैक कोट वकीलों के लिए तो ठीक था, क्योंकि उन्होंने तो झूठ ही बोलना होता है। और लायर शब्द के दो अर्थ होते हैं। लायर शब्द का मतलब ये भी है जो कानूनविद है, कानून को जानता है, और लायर शब्द का ये भी मतलब है जो सदा झूठ ही बोलता है, लायर। तो वकीलों के लिए तो ठीक, क्योंकि उनके पास तो ग्राहक चाहिए। वो कातिल को भी समेट लेंगे और धर्मात्मा को भी समेट लेंगे। उनके लिए ड्रेस कोड बिल्कुल ठीक, जजेस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन क्या करें, नौकरी करनी, करें भी क्या। लेकिन फिर उसके लिए यही है कि सफेद शर्ट पूरी बाजू तक ढक लो, भीतर से सफेद बनियान, बस ये बचाव कर देगी आपके। भीतर से कौन जानता है आपने रुद्राक्ष की माला पहनी है कि नहीं पहनी। यह बचाव के साथ कोई मेटल अपने पास रख लो, इसलिए कड़ा डरवाया गया। शंकर बाहों में रुद्राक्ष लपेट लेते हैं, बाबा कहते हैं तुम कड़ा डालो, मेटल डालो। शिव सारी तरफ से रुद्राक्षों का आवरण ढक लेते हैं, और बाबा कहते हैं तुम ऐसा करो, तुम छोटी सी कृपान रख लो। कृपान तो बड़ी थी, आज तो प्रतीक रूप से छोटी हो गई। और जूड़े के ऊपर भी रुद्राक्ष की माला बांध लो। कौन देखता है, यह तुम्हें बड़ा प्रोटेक्ट करेगा। प्रकृति तुम्हारी गुरु है,
लेकिन तुम पहचान नहीं पाते प्रकृति के रंगों को, प्रकृति के बरखलाफ हो जाते। जब व्यक्ति जवान होता है तो बाल काले होते हैं। प्रकृति कहती कि अब जोड़ लो। ये काला रंग चूसने का है। जितना धन चूसा जाए चूस लो, जितना मान चूसा जाए चूस लो। प्रकृति गुरु है, बाल काले रखती है और प्रकृति तुम्हें गाइड करती है कि बाल काले हैं तो यह मेरी डायरेक्शन है कि अब चूस लो, जितना इकट्ठा कर सकते हो परिग्रह कर लो। और यही उम्र बताई सनातन ने। फिर धीरे धीरे आधे बाल सफेद होंगे, आधे काले होंगे, तो उनको कहा वानप्रस्थ। आधे मुखड़ा रखना वन की तरफ और ध्यान रखना संसार की तरफ। वानप्रस्थ, वनों में जाने की तैयारी भी कर लो, लपेट लो अपना सब टांगल पटिया और संसार के कर्तव्यों में बच्चों का साथ देते रहो। पहले काले बाल, फिर 25 की उम्र में गृहस्थ, तब भी काले बाल। अब जोड़ लो, अपने बच्चों को सही पांव पे खड़े कर दो, उनको योग्य बना दो। जो आपने जीवन में अनुभव लिया है वो बच्चों को बता दो। अनुभव बहुत बड़ी चीज है, पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस काम करता है। और फिर 50 के हो गए तो आधे सफेद आने शुरू हो जाएंगे। आधे सफेद का मतलब है कि अब तुम थोड़ा ध्यान वनों की तरफ भी कर लो। बहुत कर लिया, बहुत जोड़ लिया। और आधा ध्यान, बच्चे अभी छोटे हैं, अनुभव पूरा बांटना है। और जब तक ये बंट ना जाए, जब तक पूरे सफेद ना हो जाएं, तो तुम इन्हें बांटो। अपनी जिंदगी के अनुभव से इन्हें भर दो। और उसके बाद जब तुम 75 के हो जाओ तो फिर तुम वन गमन कर लो। वृत्तियों को कहता हूं, वनों में निकल जाओ ये नहीं कहता। वृत्ति रख लो, छोड़ दो। कोई आता है ठीक, कोई जाता है ठीक। कमलवत बने रहो, निर्लिप्त बने रहो। ये कमलवत का यही मतलब था। सर्वव्यापी सदा अलेपा तो है संग समाय। जो अलेप शब्द बड़ा प्यारा है। कमल की तरह कीचड़ में रहो, कीचड़ गंदगी है, और कमल बड़ा प्यारा है मुस्कुराता हुआ, और कीचड़ गंदगी से भरा पड़ा है। तो इस कीचड़ में भी रहो, संसार में भी रहो, और कमलवत रहो। संसार की गंदगी तुम्हें छू भी ना पाए, ऐसी स्थिति में रहो। ये सारे सिंबॉलिक साइन थे, प्रतीक थे, चिन्ह थे। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ होता है, लेकिन तुम उन चीजों को पकड़ नहीं पाते। तो बाबा नानक कहने लगे, तुम्हारे में से आसानी तरंगे निकलती। तुम जहां जाओगे बस वहां इन तरंगों को फैलाओगे। और जैसे एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही शने शने एक अच्छी मछली सारे तालाब को अच्छा भी कर देती है। यह भी सत्य है। संत जहां जाएगा वह अपनी आसानी तरंगों को बिखेरेगा। और यह जो संतों का दर्शन था, रोज जाना, रोज मंदिर में जाना, क्यों? वहां आसानी तरंगों से युक्त पुजारी बैठा है। आज तो ठग बैठे, आज तो लुटेरे बैठे, आज तो संकल्प ले लेंगे, करेंगे कुछ नहीं, उनके पास है ही कुछ नहीं। क्या देंगे बेचारे?
परिवार पालना है। मैं किसी मंदिर में जाया करता था, वहां के पुजारी, मैं उन्हें चाचा जी कहा करता था, प्रणाम करता, पांव छूता, वो आशीर्वाद देते। मुझे अक्सर कहते, बेटा कोई नंबर शंबर बता दो सिट्टे का। वो जानता था मुझे, कोई नंबर वगैरह बता दूंगा, सुबह पैसा आ जाएगा। कबीरदारी बड़ी है बेटा, कुछ लॉटरी बैटरी का नंबर बता दो। फर्ज गणे हैं वो पूरे करने। तो मैं कहता कोई बात नहीं चाचा, मैं बता दूंगा आपको। ऐसे भोले व्यक्ति पुजारी मिलने कठिन है। बात पुरानी है, लेकिन आज जो बैठे हैं वो तो गर्क हो गए। तो क्या संकल्प देंगे तुम्हें? गणमूल में पैदा हो गए मेरा एक भतीजा, मेरा भाई छोटा यहीं था, और यहां एक, नाम तो नहीं लूंगा, नाम कई बार ले चुका, उसको महामृत्युंजय का जाप करवाया गया, गणमूल शांति करे। और वह बीच वाला विभाग जिसे हम गैलरी कहते थे, वहां बैठकर वो जाप करता। उसको क्योंकि दूध चाय की दुकान थी, हलवाई की दुकान थी, खूब मिठाई खिलाते, बर्फी देते, और शुद्ध होती थी। तब कोई अशुद्ध घी भी नहीं होता था, और रंग काट भी नहीं होता था, बिल्कुल शुद्ध होता था सब कुछ। तो एक दिन की बात, तो मां मुझे कहने लगी, बेटा दूध दे आओ, पंडित जी को आए घंटा हो गया है। दूध से भरी गड़वी, वो भी पौन किलो की, और दूध भी शुद्ध, वो मैं दे आया। मां भूल गई थी। मां मुझसे बोली, बेटा फिर जाना पड़ेगा। मैं तो भूल गई, ये बर्फी भी देनी थी, ये भी दे आओ। मैंने कहा ठीक। मैं वो कटोरी लेके चला और देखा वो दरवाजा भीतर से बंद था, लेकिन उस दरवाजे के भीतर सुराख था। उस पंडित जी को पता नहीं था, बड़े मशहूर पंडित थे, सारा शहर उससे फेरे वगैरह 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 करता था। सब धार्मिक कर्मकांड सब उससे करवाए जाते थे। अपने वक्त का बहुत मशहूर पंडित। ये मेरी आंखों देखी बात है, मैं ऐसे ही किसी के विरुद्ध नहीं बोलता। तो मैंने उस सुराख में झांक कर देखा, तो वह जो दूध में दे के गया था, वह जो घी उसे दिया था जोत बत्ती करने के लिए, उसमें वो चम्मच भरता और दूध के अंदर डाल लेता, चम्मच भरता और दूध के अंदर डाल लेता। काफी चम्मच उसने दूध के अंदर डाले। मैं देखकर हैरान हो गया, कोई कमी ना थी इस घर में। शेर दो शेर घी अगर वैसे भी मांग लेता तो हम दे देते, लेकिन वह ईमानदार भी बने रहना चाहता था। कोई कमी ना थी, जितना चाहे घी मांग लेता। हम तो नालों के अंदर गिरा के आते थे देसी घी को। ये वक्त मैंने देखे हुए हैं, कोई दूध की कमी नहीं, कोई घी की कमी, खाने पीने की कोई कमी नहीं, कोई मिठाई की कमी नहीं। लेकिन ऐसे लोग हमने आज मंदिरों की चौखटों पर बैठा दिए हैं, वेदियों पर। तो ये किसी का कोई भला नहीं कर सकते। मंदिर बना दोगे शानदार, बिला शक, लेकिन पुजारी कहां से लेके आओगे? पुजारी तो संत चाहिए, पुजारी तो ऐसा चाहिए जो पास से गुजरे और उसे पकड़ ले, ठहर जाओ, इधर आ जाओ भाई।
तुम तो आसानी तरंगों से भरे हुए हो। तुम बैठ जाओ यहां, मैं तुम्हें वो मुकाम दिखा देता हूं जहां तुमने जाना है। लेकिन आज नहीं, आज तो पागल ही पागल है चारों तरफ। जो समझ नहीं है, गडमड हो गया है। राजनीतिक व्यक्ति धर्म की चर्चा कर रहे हैं, धर्म को चला रहे हैं, ये धंधा है। तुम्हारा लक्ष्य राजनीतिक व्यक्तियों के पास नहीं, राजनीतिक व्यक्तियों के पास तो बेईमानी, चालों की विसातें हैं, गंदी राजनीति है। राजनीति नहीं कहता मैं, इसे गुंडागर्दी कहता हूं। राजनीति कहां है? राजनीति तो सबको स्वतंत्र करती है और तानाशाही नहीं करती। लेकिन तानाशाह कभी राजनीति नहीं करते। तानाशाह तो धक्का करता है। जो राजनीति सही करेगा, राम ने सही राजनीति करी, लेकिन चूक गए कई जगह पे। जनक ने सही राजनीति करी, वो चूके नहीं। तो आज राजनीति नहीं, आज तो गुंडागर्दी है। जो बड़ा गुंडा वह बड़ा राजनीतिक, जो बड़ा फरेबी, जो बड़ा झूठा, वह सबसे ऊंची गद्दी के ऊपर। जो छीना झपटी करना का हुनर ज्यादा जानता है, वह ऊंची गद्दी पे बैठ जाएगा और बराबर निगाह रखेगा कि मेरी कुर्सी की टांग कोई खींच तो नहीं रहा। अपने से ऊपर नहीं किसी को होने देगा। यह राजनीति नहीं है, यह मनहूसियत है, यह गुंडागर्दी है। खैर, मैटर रख लो, रुद्राक्ष पहन लो, यह आपको लासानी तरंगों से बचाएगा। संसार में रहो तो उसके बचाव के साधन आपको बता रहा हूं। हर प्रकार के लोग मिलेंगे और ज्यादा तो इसी तरह के मिलेंगे। सही पूछो तो इसी तरह के ही मिलेंगे, क्योंकि आसानी तरंगों वाले व्यक्ति तो मस्त होते हैं। बेपरवाइयां तेरियां, बेपरवाइयां तेरियां, तेरा बुढ़ा डाबे परवाह, वह बेपरवाह होगा। उसे पता है कि मैं आग के बीच में से गुजर जाऊंगा और मेरा कुछ ना बिगड़ेगा। लेकिन तुम अभी उस मुकाम पे पहुंचे, तुम्हारे लिए सेफ्टी होनी आवश्यक है। और रुद्राक्ष धारण कर लो, मेटल की कोई चीज धारण कर लो, यह बड़ा बचाव करेगा। सफेद वस्त्र धारण कर, जब बहुत से धर्म आज सफेद वस्त्र धारण करते हैं। नए धर्म जो चले वो भी करते हैं, लेकिन पुराने भी करते हैं। उन्होंने तो अपनी खोज से देखा। जैन धर्म भी सफेद वस्त्र पहनता है, खास तौर से श्वेतांबर। क्यों? वो बड़े ज्ञानी थे, वैज्ञानिक समझ रखते थे। उन्होंने खोज की, उनके 24 तीर्थंकरों की पूरी श्रृंखला सब वैज्ञानिक होती थे। उन्होंने खोज की कि सफेद रंग काम आएगा, इसलिए उन्होंने सफेद वस्त्र धारण करने शुरू कर दिया। आज और भी नए धर्म में, जैसे ब्रह्म कुमारी हैं, जो सफेद वस्त्र धारण करती हैं, बिल्कुल ठीक ड्रेस कोड है इनका। एक कम से कम बाहर की चीजों से बचाएगा, बुरी तरंगों को प्रवेश नहीं करने देगा।
बाहर की बाहर स्कैटर हो जाएंगी। ये रंग ठीक चुना गया। मूढ़मतियों का जाल है। जब तुम कहते हो हेलुसिनेशन है, यह जो बाबा आपने देखा, यह इट्स हेलुसिनेशन, ऐसा होता नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं भीतर से हंसता हूं। अगर आचार्य कहता है कि एंलाइटनमेंट होता नहीं है, तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है। जिसने देखा ही नहीं वह ऐसा ही बोले तो शुभ, तभी तो ईमानदार है, नहीं तो बेईमान है। तुम्हारे तथाकथित पुजारी तो बेईमान है। जो चीज देखी नहीं उसकी मूर्ति बना के बैठ जाते हैं, उसके नाम के ऊपर धंधा करते हैं। राम लला आएंगे। मैं जब उस मुकाम पे जाता हूं तो राम जी से पूछता हूं, आप आओगे? कृष्ण कबीर से पूछता हूं, आप फिर आओगे? नानक से पूछता हूं, मीरा से पूछता हूं, आओगे फिर? सीता जी से पूछता हूं, बोलते बाबा, हाँ बा मुश्किल तो खेड़ा छुड़ा के आए, तुमने देखा नहीं? सरयू में डूब के मरा, अब तो पीछे छोड़ दो बाबा। और तुम्हें शर्म नहीं आती? राम आएंगे। तुम कल्पनाओं के भ्रमित जाल के भीतर खोए खोए से ऐसी मूढ़ताओं को प्रचारित कर देते हो जिनका कोई वजूद ही नहीं। क्या खा कहेंगे रामलला, तो समा गए, वह तो समुद्र में समा गए। उन्हें तो कोई विरला ही ढूंढ पाएगा जो उस जैसा हो गया, जो खुद समुद्र में समा गया, जो बूंद समुद्र का अंग बन गई, अभिन्न अंग बन गई। वो खोज लेगी। यह कबीर की, यह राम की, यह कृष्ण की, ये बूंद बूंद लेकिन मिल गई सागर में। तो मैं पूछता हूं मां से, मां तुम फिर आओगी सीता? कहती हो बाबा क्यों मजाक करते हो, बा मुश्किल तो खेड़ा छुड़ा के आए, ऐसा पति देव किसी को ना मिले। जो राम की प्रशंसा करती हैं स्त्रियां, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें राम जैसा पति मिल जाए, क्या तुम उसको वर्ण करोगी? बस इस बात के ऊपर विश्लेषण मनन करके, अच्छी तरह चिंतन करके मुझे बता देना। वक्त तुम्हारे पास खुला है। अगर कोई मर्द बेकसूर औरत को, जो गर्भवती है, कार्तिक के महीने पर एक साड़ी के भीतर तुम्हें जंगल में छोड़ आता है, निर्दयता पूर्वक, सांप लड़ जाए, बिच्छू लड़ जाए, जहरीले जानवर हैं, डाकू हैं, और नर भक्षक प्राणी हैं, शेर है, बाघ हैं, और कोई भी पशु तुम्हें खा सकता है, निर्दयता का अतिक्रमण हो गया। ऐसा पति तुम चाहोगे? और बस ऐसा ही कर्म किया था राम ने। यह तुम्हें समझाने की व्यवस्था थी कि अगर तुम ऐसा कर्म करोगे तो परिणाम ऐसा होगा जो मैं करने जा रहा हूं। यू विल हैव टू कमिट सुसाइड। तुम ऐसे ना मानो, मैं तुम्हें मानने को कहता भी नहीं, मैं तुम्हें मानने को कहता भी नहीं। तुम इसे कल्पनाओं के घेरे में रख सकते हो। तुम आजाद, और मैं तुम्हारी आजादी को छीनने वाला होता कौन? मैं अपने विचार प्रस्तुत करने में स्वतंत्र हूं। राम मरे,
हमारे पंजाबी में कहते हैं तो खेड़ा छुड़ा के मरे। इतना तंग किया तुमने। राम कहते हैं कोई बात है? हा? इतना संभाल रहा हूं प्रेम पूर्वक, इनके लिए सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी मेरे परिवार के ऊपर उंगली उठा देते हैं। लेकिन मैंने कहा बाबा तुमने भी तो ठीक नहीं किया। तुमने उस निर्दोष औरत को क्या वायदा करके लेके आए थे? मैं अक्सर वायदा करता था, जब धनुष तोड़ता था तो सीता मुझसे वचन लेती थी। वचन दो नाथ तुम मुझको, मुझे अपना बनाओगे तो मुझे अपनी छत्र छाया में रखोगे। तुम वचन दो, और मैं वचन देता था, और बार बार वचन देता था, लेकिन राम भूल गए। वचन देकर लेकर आए जिस सीता को, उसको इतनी कठिन परिस्थितियों में भेजा। तुम बड़े सुंदर शब्दों से सजावट कर लेते हो, लेकिन देखिए जो सजावट, जो जहर है, उसके ऊपर कितने ही बर्क लगाए जाओ सोने के, वह जहर तो जहर रहेगा। बोतल के ऊपर चेपियां अड़काए जाओ, लेकिन वो जहर रहेगा। ना तो सीता सुखी रही राम के साथ, ना राम सुखी रहे जनता के साथ। राम को सीता से कोई उपद्रव नहीं था। सीता तो बेचारी थी, सीता ने कभी कोई उपद्रव नहीं किया। गलतियां सबसे होती हैं। भ्रमित हो गई मृग देखकर, उसका कोई कसूर नहीं था। सुंदर लगा स्वर्ण मृग, क्या कर सकती थी? अपने बाहुबली पति देव से ही कह सकती थी इसको ला दो, मैं खिलाऊंगी, श्रृंगार करूंगी, खेलूंगी, इसके साथ वक्त अच्छा व्यतीत हो जाएगा। क्या गलती की? कुछ नहीं की। सारी गलती राम की थी। शूर्पणखा का नाक काट दिया। अब कोई तुम्हें प्यार का प्रपोजल करता है, कोई गुनाह तो नहीं करता। प्रेम को स्वीकार मत करो, इतना सा है। इसलिए मैं रावण को पूज्य रूपों में गिनता हूं। धन्य है इतनी शक्ति होते हुए वह व्यक्ति, कैसे उन शक्तियों का उसने दुरुपयोग नहीं किया। बिल्कुल आखिर में उसने शक्तियां लगाई, लेकिन कम तो राम भी नहीं। जीते, लेकिन जीत कर भी प्रायश्चित करना पड़ा, और प्रायश्चित हुआ नहीं। मती मारी गए, विवेकहीन हो गए। बस उस अवस्था में मर्यादाएं बहुत छोड़ के गए हमारे लिए, और अगर हम राम की सारी मर्यादाओं को स्वीकार कर लेंगे तो महामानव नहीं, हम नीच मानव हो जाएंगे। ध्यान रखना, राम की बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ेगा, राम के बहुत से गुणों को बिल्कुल अडॉप्ट करना पड़ेगा। दोनों का मिक्सेशन है राम, गलती मत कर बैठ रहे। और अगले गांव में जाते हैं बाबा नानक, और लोग बड़ी गालियां निकालते हैं, कुछ खाने पीने को नहीं देते, दुर्व्यवहार करते हैं। बाबा उनसे कुछ नहीं कहते। जितनी देर वहां रुकते हैं, वहां पानी का गिलास भी नहीं पिलाते। कितनी ही गर्मी हो, प्यास लगी हो, बाबा नानक उनसे पानी मांगते ही नहीं, जानते हैं। तो बाबा कुपित नहीं होते। बाबा एक सत्य बोल के जाते हैं कि तुम बसे रहो, बसे रहो। पूछते हैं लोग, बाबा हमने इतना तंग किया आपको, लेकिन आप कहते हो बसे रहो।
बस तुम अर्थ नहीं समझ पाते, यही तुम्हारी गलती है। या संकीर्णता समझ लो या गलती समझ लो। अब मुझे जो लोग कहते हैं बाबा तुम्हारा ये हेलुसिनेशन है, इट्स इमेजिनेशन ऑफ योर माइंड, तो मैं उनसे कहता हूं आप बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं हाथ जोड़ लेता हूं, जिनके लिए बोला हूं वो आप नहीं हो, इसलिए आप कृपा करो। आपने अपने मन के भीतर जो तस्वीर जमा ली है, मैं उसको तोड़ने को नहीं। हेलुसिनेशन है तो हेलुसिनेशन है। मुझसे विवाद करने के लिए लोग आते हैं, डिस्कशन करो उस विराट के बारे में, और बगल के अंदर किताब होती है, मैं भीतर की मंशा को पढ़ लेता हूं, मैं उनके पांव के हाथ लगा देता हूं, आपकी मंशा पूर्ण हुई, जल पान करो, थोड़ी चाय धाय पी लो, मैं हार गया। यही तुम चाहते थे कि आप जीत जाओ, आप जीत गए, आपकी इच्छा पूर्ण। अब वो बेचारे इतना समूह रह जाता है, क्या करें। हम जीतने आए थे, इसने तो पहले ही पांव के हाथ लगा दिया। हम डिस्कशन करके जीतना चाहते थे, यह बिना डिस्कशन किए इसने समर्पण कर दिया। उनको आगे कोई शब्द नहीं मिलता, और ऊपर से मैं मेहमान नवाजी कर देता हूं। आप चाय पिए, दूध पीजिए, ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे, जीत तो आप गए, इसका जश्न भी मना लीजिए। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी का साथ निभाने की कला सीखो। अगर जिंदगी का साथ निभाने की कला तुम में आ गई तो प्रकृति तुम्हें गाइड करती है, और तुम प्रकृति के इशारों को समझ लो, धीरे धीरे निष्णात हो जाओगे। ये बाल सफेद कर दिए हैं किस लिए, ये बाल काले हैं किस लिए, यहां तक भी प्रकृति तुम्हें बदलाती है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। तो ये लासानी और आसानी धर्म है। बाबा समझते हैं यह जिधर जाएंगे हजारों लोग, तो एक ही जगह गंदगी ढेर पड़ी रहे तो ज्यादा बढ़िया है, ढक तो देंगे कम से कम। और अगर ये गंदगी जगह जगह के ऊपर फैल गई तो सारा विश्व दुर्गंध से युक्त हो जाएगा। आपने देखा, जब आप किसी दुर्गंध युक्त नाले के करीब या किसी गटर के करीब से गुजरते हो तो क्या करते हो, कवच ले लेते हो, नाक को ढक लेते हो, करते हो। बस ये कवच, कवच आपको बतला दिया, रुद्राक्ष धारण करना, सफट की माला धारण करना, कोई धातु कड़ा कृपाण ये रखना, यह है सिर्फ संकेत नहीं थे, साइन नहीं थे सिक्की के, यह बड़ी गहरे अर्थ रखते थे। बस तुम्हें समझ नहीं पाए इन बातों को, कि तुम में गलती रहेगी, और सभी धर्मों में ऐसा कुछ आज हो रहा है।
तुम लामा लेते हो श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में, लेकिन आपको पता नहीं मैं बाबा नानक तो चले गए। जिसकी जी हजूरी में तुमने लामे लेनी थी, आज उनके प्रवचन रह गए, वह चले गए। जब वो जिंदा थे तब उनको तुमने पानी भी नहीं पूछा, उनको गालियां निकाली, उनकी हर बात के ऊपर संदेह किया, और आज तुम उसी वाणी को पढ़ते हो। और तुम्हारे जैसे लोग थे, और देखा जाए तो तुम ही थे। तुम्हें कोई याद है? शायद तुम वो गालियां निकालने वाले तुम ही रहे हो, जो आज ग्रंथियों के रूप में पाठ कर रहे हो। पता लगता है? कोई पता नहीं लगता। बाबा तुम्हें मुफ्त बांटते हैं गुरु प्रसाद, और तुम्हारे ग्रंथी लामा भी देते रहते हैं और सोचते हैं ये दक्षिणा कितनी देगा। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? मेरे पास आकर लोग सच बता देते हैं कि बाबा देखो बात ये है। और यहां तो नंगे होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इस झूठ के ऊपर, गंदगी के ऊपर बर्क चिपका भी लोगे तो मैं दक्ष हूं तुम्हारे भीतर जाकर कलेक्टिव अनकॉन्शियस में से मैं सच को निकाल लूंगा। बस फिर मैं समझ जाऊंगा ये तो गप्पू है, यह तो गप्पू है। और गप्पू की बात को मानना शुभ नहीं होता, दुखद होता है। यह तुम्हें नरक में ले जाएगा। इसलिए सभी की बातों पे यकीन कर लेना, पप्पू की बातों पे यकीन कर लेना, गप्पू की बातों पे यकीन मत करना। यह तुम्हें नरक की गहन अतल गहराइयों में ले जाएगा, उस स्थान पर जाकर मारेगा जहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे। हाँ, मैंने इसीलिए ही शुरू किया था। यही कह के गए थे मुझे कि तुमने कम्यून नहीं बनाना है, और ये मत समझना कि यह जो मैं कम्यून आप बना रहे हो मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, मैं तो बाहर नहीं निकलता। आप ही बना रहे हो, आप ही का योगदान है, आप ही का नक्शा है, आपने ही मेहनत की है। और अब भी ऐसा मत समझना कि वहां जो भी चाहे आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। मैं पारखी हूं, परख होगी। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति वहां नहीं आ सकेगा। आप तर्क जो मर्जी देते रहना, मेरे ऊपर आपके तर्कों का कोई असर नहीं होता। मैंने करना वही है जो मैं जानता हूं। मैं एक व्यक्ति के पीछे सारे तालाब को, एक मछली के पीछे सारे तालाब को गंदा नहीं करूंगा, ये ध्यान में रख लेना। जो व्यक्ति प्रवेश के योग्य होगा उसी को ही सिर्फ प्रवेश मिलेगा। इसे आप, तुम्हारा मन, मेरा अहंकार भी कह सकता है। मजे से कहिए, कौन रोकता है? मजे से कहिए मेरी इमेजिनेशन है, मेरी हेलुसिनेशन है। मैंने जो देखा वह सिर्फ मेरे मस्तिष्क की कल्पनाओं से ज्यादा और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। जो जानता है वो बहस करता है। जिसने ताजमहल को देख लिया है, वो अगर कोई कहे कि 4 नहीं ये तो 6 मीनारे हैं, तो फिर वो कहेगा कि 6 मीनारे हैं। वह बस चुप हो जाएगा, क्योंकि जान जाएगा आपके बोलते ही कि इसने देखा नहीं। यह बेचारा 6 कह दे, 8 कह दे, सब ठीक है। तो मैं जब जानता हूं, जब आप बोल लेते हो तो मैं समझ जाता हूं, और फिर बहस करना उचित भी तो नहीं। जब आपने अपनी असलियत बोल ही दी और मैं समझ ही गया, तो फिर बहस काहे को?
आप तो उस विराट के बारे में बहस करने आ जाते हो जिसका और छोर का मापदंड आपके पास नहीं है। माप तो बहुत दूर, मापदंड आपके पास नहीं है। आप बड़े समझदार हो, और जो जान लेता है उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं होता। संत परम अज्ञानी होता है दूसरे छोर पे। सुखी बसे मस्कीन्या आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारिया ते नानक गर्व करे। धन्यवाद।